जैसे सवाल दे रखा है कि यदि निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, ये दोनों व्यंजक दे रखे हैं, तो हमें कैसे करना है पहले कि व्यंजक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक व्यंजक दे रखा है x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर। तो सबसे पहले इनको u और v के रूप में मानेंगे। मान लिया कि माना u बराबर क्या हो जाएगा x में, ये तो हम इसको x में लिख सकते हैं u x। अगर सिर्फ संख्या में दे रखा हो, a b c में दे रखा हो तो u के बराबर मान लेना, और यदि व्यंजक x और उसके रूप में दे रखे हो तो हम इसको ux मान सकते हैं। ठीक है, तो x में दे रखा है तो हमने ux मान लिया। आप मानो तो सिर्फ u भी मान सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक है, ये ux हो गया, और vx क्या हो गया, vx बराबर हो गया x की घात 4 प्लस का x की घात 3 माइनस का 6x की घात 2। ठीक है, अब ux का इनका क्या करना है हमको, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने पर पहले ux का गुणनखंड करेंगे, तो आपको पता है ux का गुणनखंड, ux कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। अब मैंने ये देखो, आप एक द्विघात समीकरण के रूप में है ये व्यंजक, अर्थात ये बहुपद हमें दे रखा है, वो एक बहुपद के रूप में दे रखा है ये व्यंजक। और बहुपद के गुणनखंड करने मैंने आपको सिखाया था कि आप कौन सी विधि से कर सकते हो, या तो आप पूर्ण वर्ग हल करने विधि से कर सकते हो गुणनखंड, या फिर श्रीधराचार्य से कर सकते हो, या एक डायरेक्ट मेथड भी बताया था मैंने, उससे कर सकते हो। तो अगर मैं इसको गुणनखंड विधि से करूं तो क्या करते हैं, पहला पद और जो लास्ट का तीसरा पद, उन दोनों का गुणा मल्टीपल, वो जो गुणा होगा वो बीच वाले के को जोड़ करके जोड़ या घटा के आना चाहिए। ठीक है, अर्थात एक्स स्क्वायर और 2x, तो 2x स्क्वायर आना चाहिए, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, तो आ रहा है माइनस का 3x और दोनों गुणा किया तो 2x स्क्वायर। x इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x, तो x माइनस 2, इधर से कॉमन क्या आ जाएगा माइनस 1, तो x माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा इसके गुणनखंड x माइनस 2 और ये आ जाएंगे x माइनस 1। ओके, फिर किसके करना है, vx के, तो vx बराबर क्या हो जाएगा, x की घात 4 प्लस का x की घात 3 माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इस व्यंजक में देखिए, ठीक है, ये चार घात का बहुपद हो गया। अब इस व्यंजक को करेंगे, इसमें भी x की घात 4 है, इसमें 3 और इसमें 2 है। ठीक है, तो x की घात 2 बाहर निकाल सकती हूँ क्योंकि x की घात 2 सब में है, तो x की घात 2 तो बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगी x की घात 2, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा ओनली 6। अब देखो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को वापस ओपन कर सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो बाहर है क्या, अब एक्स स्क्वायर फिर क्या आना चाहिए जोड़ने घटाने पर, तो अगर मैं लिखूं 3x में से अगर 2x कटे तो प्लस का x और गुणा करने पर 6x स्क्वायर आ गया माइनस का 6, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर तो बाहर है ही, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x प्लस का 3 फिर माइनस का 2 x प्लस का 3, तो x स्क्वायर x प्लस का 3 और ये x माइनस का 2 हो गए गुणनखंड, ux के भी हो गए और vx। इसके अलावा इसको और आगे नहीं तोड़ सकते ना। ठीक है, अब क्या निकालना होता है हमें, सर्वनिष्ठ गुणज, सर्वनिष्ठ गुणज, या बोलते हैं इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉमन मल्टीपल। ये तो नाम होता है एलसीएम, मतलब लोअर कॉमन मल्टीपल। तो वो क्या है, क्या देखते हैं, दोनों बहुपदों में सबसे न्यूनतम घात, सॉरी सबसे उच्चतम घात, इसमें कॉमन नहीं देखा जाता ना। इसमें देखो एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में सब है ही नहीं, इसमें तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर, तो इसकी उच्चतम घात क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे x प्लस 3 भी गुणा होगा। फिर साथ में क्या गुणा होगा, x माइनस 2 यहाँ पे भी है और यह x माइनस 2 है, तो एक x माइनस 2 ले लेंगे क्योंकि उसकी घात दोनों की एक है। यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ भी x माइनस 1 आ गया, सारे ले लिए।
सारे के सारे हमने लिख लिए। तो जब इन सब का जो गुणनफल होगा वही क्या होगा, इसका एलसीएम। अब इन सब का गुणा करेंगे तो अतः एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस का 1। ओके, अगले सवाल दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का क्या निकालना है, वापस एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही u के बराबर मानेंगे। तो मान लिया uv, और एक और मान सकते हैं uvw मान लो साथ में। अगर तीन, ऐसा नहीं है एलसीएम 2 का 3 का 4 का किसी का भी निकल सकता है, ठीक है। तो मिनिमम तो कितना चाहिए, न्यूनतम तो दो व्यंजक तो होंगे ही, उसके अलावा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या 5 के का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वही तरीका होगा सब में। तो पहले u के बराबर मानेंगे x में, तो u x लिख लिया, x चल में दे रखा है तो x माइनस 1। फिर vx बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में इसके यही x प्लस 1 भी है। फिर wx बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1। तो फिर क्या करेंगे, अब गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा, ux बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इसके गुणनखंड कैसे कर सकते हो, आपको पता है एक सूत्र, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। उस वाले सूत्र से क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। ये होल स्क्वायर ही तो बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1। फिर vx के क्या हो जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। अब देखो एक्स प्लस 1 के तो नहीं कर सकते, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका भी हमें कोई सूत्र भी नहीं है और इसके टुकड़े हमें कर भी नहीं सकते, तो ये ऐसे कैसा। फिर wx क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसके टुकड़े करके देखो, इसके टुकड़े भी होंगे नहीं होंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो कोई जोड़ भाग है तो इसके भी टुकड़े नहीं होंगे, जो टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये भी ऐसे कैसा है, क्योंकि अपने चेक करना पड़ेगा, या तो आप ऐसे चेक कर लो या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ये प्लस है, तो अगर एक्स स्क्वायर को इससे गुना करो तो माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर के तो प्लस माइनस करने पर 2 3 कोई ना कुछ संख्या आएगी, तो अतः इसके क्या होंगे, काल्पनिक गुणनखंड। अतः इसको भी ऐसे कैसे रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या निकालना होता है हमें, सर्वनिष्ठ गुणज। अतः सर्वनिष्ठ गुणज बराबर कितना हो जाएगा, जो तीनों में न्यूनतम, ठीक है। अब देखो सबसे पहले x प्लस 1 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, x प्लस 1 तो है, उसकी घात कितनी है उच्चतम, x प्लस 1, x माइनस 1 ओनली x माइनस 1 भी आ गया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस दोनों का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो भी आएगा क्योंकि है एक बार, और एक ये वाला पद भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो इन सब का जो गुना होगा वही क्या होगा, अतः LCM। अब इन सब का गुना कर लो, ठीक है, इन दोनों का गुना किया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यही आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये भी, इसको भी हम हल कर सकते हैं आसान तरीके से, कि हमें पता है यही वाला सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार, इसको अगर मैं पूरे को ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो एक बार जोड़ में एक बार बाकी में, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक भी निकाल सकते हो, इसके आगे भी गुणा कर सकते हो, आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक ही छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, ये इसका क्या होगा आंसर, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अब इसमें मैंने आपको एक लाइन और बताई थी कि उच्चतम घात का जो, इसका जो बहुपद का एलसीएम का जो चिन्ह होगा वो इसकी उच्चतम घात का, घातों का गुणनफल का चिन्ह ही होगा,
तो अब इन सब बहुपद की उच्चतम घात क्या है? इसकी उच्चतम घात कितनी है? एक्स स्क्वायर। इसकी उच्चतम घात भी एक्स स्क्वायर और गुणा में एक्स, तो एक्स की घात 3 आएगी इन दोनों को गुणा करूंगी तो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इन सबको गुणा करेंगे तो कुछ एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? 3 4 5 6 7, तो कितनी है जी? एक्स की घात 7। एक्स की घात 7 के साथ जो चिन्ह होगा वो क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस में, ये दोनों भी प्लस में और ये प्लस में, तो चिन्ह किसका आ रहा है? प्लस का, तो यहाँ चिन्ह भी किसका होगा? वो प्लस का। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई संख्या माइनस की होती तो चिन्ह यहाँ पर वो माइनस का हो जाता। ओके, अब आगे सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजक का क्या निकालना है? एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक या मैस है। ठीक है, तो पहले इसको वही क्या करते हैं, इसमें भी पहले अभाज्य गुणनखंड तो करने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि माना u बराबर मान ले इसको a क्यूब b की घात 4, v बराबर क्या हो गया? a b की घात 5 और w बराबर क्या हो गया? a स्क्वायर b की घात 8। ठीक है, मान लिया। फिर क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे इनका सबका, अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड करने पर गुणनखंड किया u का, तो u के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? a क्यूब और b की घात 4, घात के रूप में लिखना होता है। फिर v का कितना हो जाएंगे? a गुणा b की घात 5 और w बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर गुणा b की घात 8। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना होता है? एचसीएफ निकालने के लिए क्या निकालना होगा आपको? सार्वगुणनखंड। ठीक है, सार्वगुणनखंड निकालना होगा। सार्वगुणनखंड मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। इसको ही क्या बोला जाता है? हम इसको ही सर्वनिष्ठ गुणज या भाजक भी बोल सकते हैं। वहां तो गुणज निकाला जाता है, यहाँ पे सर्वनिष्ठ भाजक। ठीक है, तो आप सर्वनिष्ठ भाजक भी लिख सकते हो या फिर सार्वगुणनखंड भी लिख सकते हो। वो क्या होता है? आपको जितने भी पद दिए हुए हैं, जितने भी बहुपद दिए हैं, उनके गुणनखंड की कॉमन पहले तो आपको निकालना होगा उसकी अभाज्य से। अभाज्य मतलब उन दोनों में उभयनिष्ठ देखना होगा। पहले तो देखो तीनों में a आ रहा है क्या? क्योंकि a है पहला पद, तो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, a है, तो तीनों में a होना चाहिए तभी a ले सकते हैं, अगर नहीं होता तो हम नहीं लेते। तो तीनों में पहले देखा a है, फिर इन तीनों में भी फिर a की सबसे न्यूनतम घात, यहाँ 2 है या 1 है या 3 है, तो सबसे न्यूनतम घात कितनी है? 1, तो a की घात 1। फिर b की घात देखिए, b है तीनों में, हाँ, फिर तीनों में देखो b की न्यूनतम घात, यहाँ b की घात कितनी है? 4, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो सबसे छोटी घात क्या है? b की घात 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सार्वगुणनखंड। और कुछ आगे नहीं है गुणनखंड में। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? HCF। तो a b की घात 4, अतः HCF बराबर a b की घात 4, और ये क्या होता है? न्यूनतम घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंड। गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, न्यूनतम घात के सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल ही क्या होता है? HCF बराबर a की घात b की। ठीक है, अगर आपको एक और सवाल दिया हुआ है कि x की स्क्वायर माइनस की 7x प्लस का 12, ठीक है, एक बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 21, वह एक दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, ये दे रखा है आपको सवाल, तो आपको इसका क्या निकालना है? HCF निकालना होगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करोगे आप? क्या करना होता है? सबसे पहले uv के बराबर मानना होता है। अब ये देखो ये सब x में है, तो हम इसको मान सकते हैं, माना ux के बराबर। अगर चर x में हो तो ux मान लेना, y में हो तो uy मान लो। ठीक है, और नहीं मानना चाहे तो u भी मान सकते हो। तो ux बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो बहुपद है उसको इसी रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम ux लिख रहे हैं। ठीक, x चर में क्या है? ये एक बहुपद है, क्योंकि बहुपद मैंने आपको बताया था px के रूप में मानते हैं, px या qx किसी भी चर के रूप में ऐसे माना जाता है।
ठीक है, जबकि ये जो था वो क्या था, व्यंजक ओनली, क्योंकि ये कोई भी बहुपद नहीं था, ये सिर्फ व्यंजक थे और ये बहुपद है। ठीक है, तो व्यंजक को तो हमने सिर्फ माना यू वी डब्ल्यू में, और जो बहुपदों को माना जाता है वो यू एक्स वी एक्स यू वी डब्ल्यू इनके रूप में माना जाता है, एक्स चर में है। ठीक है, फिर वी एक्स कितना हो जाएगा, वी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस का 21। ठीक है, और डब्ल्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, ले लिया। अब क्या करते हैं, वापस गुणनखंड करने पर जैसे हमने एलसीएम में कर रहे थे कि पहले जितने भी बहुपद हैं उनको क्या करेंगे, उनके गुणनखंड करेंगे, या जो भी व्यंजक है उन सबका गुणनखंड किया जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड करने पर यू एक्स का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए ये एक द्विघात बहुपद के रूप में। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड है वो कैसे करते हैं, ठीक है, लास्ट वाला पहला पद और लास्ट वाले को गुणा करने पर जो बीच का आ जाए, तो अगर मैं इसके गुणनखंड करूं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x, 3 और 4 कितना हो गया, 7x माइनस के, और ये प्लस के इन दोनों को गुणा किया तो 12x स्क्वायर हो गया इसके गुणनखंड। तो x माइनस का 3 माइनस का 4 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस का 3, तो क्या आ जाएंगे इसके गुणनखंड, x माइनस के 3 और x माइनस का 4। आगे यू एक्स के गुणनखंड, फिर वी एक्स के गुणनखंड क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स प्लस का 21, ये वी एक्स है। अब इसके गुणनखंड करो किन दो पदों को, 10 का टुकड़ा अगर मैं 7 और 3 करूँ तो 7 3 21 हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x, दोनों को जोड़ा तो 10x आ जाएंगे माइनस के, और गुणा किया तो 7 3 21। ठीक है, आगे x इनमें कॉमन लिया तो x माइनस 7 बचा, यहाँ कॉमन लिया 3 तो x माइनस के वापिस 7 बचे, दोनों में कॉमन क्या रहा है, x माइनस 7 दोनों पदों में, तो x माइनस 7 तो बाहर निकाला, बचा क्या, x माइनस का 3। ठीक है, फिर क्या है एक और डब्ल्यू एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, यह अब इसके गुणनखंड करो, क्या आना चाहिए 15, तो 15 किसको आएगा, 3 पंजू 15 और 3 प्लस का 2 करने पर कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 5x माइनस का 3x, 5 3 15 माइनस का 15 आ गया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करने पर ये कितना हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ कॉमन लिया माइनस 3 तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, क्या आया x माइनस एक्स प्लस 5, दोनों में कॉमन आया तो बाहर निकाल लिया और क्या बचेगा x माइनस 3। हो गए तीनों के गुणनखंड, यू एक्स के, वी एक्स के और डब्ल्यू एक्स के अलावा और कोई आगे नहीं कर सकते, इनको तोड़ सकते हो नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्वनिष्ठ भाजक, ये निकालते हो सर्वनिष्ठ भाजक, या बोलो महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो क्या निकाला जाएगा, सर्वनिष्ठ भाजक, उसमें सार्वनिष्ठ गुणनखंड और इसमें भाजक, क्या आ जाएगा, दोनों तीनों में कॉमन देखना होगा। ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। अब देखो इन तीनों में सर्वनिष्ठ क्या है, मतलब सर्वनिष्ठ भाजक निकालने के लिए क्या करोगे, x माइनस 3, इन तीनों में पहले कॉमन होना चाहिए, पहले हम x माइनस 3 देखते हैं, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 इस वाले बहुपद में भी है और इस x माइनस 3, तो x माइनस 3 तीनों में, ठीक है, कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए तीनों में। फिर x माइनस 3 की उच्चतम घात क्या है तीनों में, सॉरी न्यूनतम घात क्या है तीनों में, एक ही घात, तो इसका जो सर्वनिष्ठ भाजक है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 की घात 1। ठीक है, यही हुआ। फिर देखते हैं x माइनस 4, x माइनस 4 देखो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी, एक में भी नहीं हो गया तो बात एक है। ठीक है, दोनों में नहीं है तो और ठीक है, तो x माइनस 4 नहीं लेंगे। फिर ये इसका हो गया, फिर इसमें देखते हैं x माइनस 7, x माइनस 7 देखो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो x माइनस 7 भी नहीं लेंगे। फिर x माइनस 3 तो ले ही लिया, फिर क्या बचा x प्लस 5, x प्लस 5 सिर्फ इसमें इन दोनों में नहीं है तो x प्लस 5 भी नहीं लेंगे, तो सिर्फ इसका जो सर्वनिष्ठ भाजक होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, और यही क्या होगा इसका HCF, HCF बराबर हो जाएगा x माइनस 3, ये क्या होता है, न्यूनतम
घात वाले सर्वनिष्ठ भाजकों का गुणनफल। ठीक है, SCF आ गया। ओके, थैंक यू।